हेलो, कैसे हैं आप सब। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम अभी इसी वीक में संडे को यूपीएससी सीट्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं प्री, जिसमें सी सेट में मैथ आएंगे। तो मैथ को जो प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं। पहले नंबर सिस्टम पढ़ाए, फिर परसेंटेज पढ़ाए, ऐसे करके आज का टॉपिक है हमारा एवरेज। तो एवरेज के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है जो कभी आया ना हो। ये सारे वही क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए गए हैं जो कभी आ रखे हैं किसी किसी एग्ज़ाम में। तो इसलिए आपसे ये है कि आप पूरा वीडियो को देखें। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक बताए गए हैं और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आपको लॉन्ग मेथड से भी बताया गया है कि मैथ को बनाते कैसे हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर। इफ ऑल द 3 स्टूडेंट आर of same age and the difference between the age of teacher and each student is 20 years, what is the age of teacher। तो इसमें एज टीचर का और स्टूडेंट का एवरेज दिया हुआ है और हमें निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो, चार लोग मतलब एक टीचर और 3 स्टूडेंट, टोटल 4 लोगों का एवरेज एज कितना है? 20 ईयर्स। अगर चारों के एज को आपस में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 4 × 20 80 ईयर्स। अब जो 3 स्टूडेंट हैं उनकी एक ही एज है, तीनों की एज को हम मान सकते हैं x, और 3 हैं तो इसलिए 3x। तो इसमें क्या है कि टीचर का एज कितना है? तो टीचर का टोटल एज, सबका एज आपस में जोड़ने से 80 आया था, और 3 स्टूडेंट का एज अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमारे को टीचर का एज मिल जाएगा। अब क्या है कि अगर हम एक स्टूडेंट का एक एक्स ईयर माने हैं तो इसका के टीचर का एज कितना होगा? x + 20 ईयर। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि जो टीचर हैं वो स्टूडेंट से 20 साल बड़े हैं। तो आपको क्या करना है कि x + 20 से टीचर का एज हो गया, अब प्लस 3 स्टूडेंट का x + x + x, और टोटल एज है हमारा 80। अगर सबका एज एक साथ हम जोड़ते हैं तो हमारे को आता है 80। अब इनको सबको अगर एक साथ हम जोड़ दें तो 4x + 20 इज 80। समझ में आया? अब क्या करेंगे कि 80 को इधर ले जाएंगे और 4 को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4x = 80/-20 = 60, और x = ये 4 नीचे चला जाएगा, 60/4 मीन्स 15। तो एक स्टूडेंट का एज 15 साल आ गया और उसके टीचर का एज क्या है? 15 + 20। तो टीचर का एज कितना हो जाएगा? 15 + 20 मतलब 35। तो इस तरह से टीचर हैं 35 ईयर के और स्टूडेंट जो है वो 15-15 साल के 3 स्टूडेंट हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ बी डी ई इज 42 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू द दैट ऑफ बी। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई एफ। तो हमारे को ए बी सी का दिया हुआ है, बी डी ई का भी दिया हुआ है एवरेज, एफ का है बराबर बी के बराबर है। तो ए बी सी डी ई एफ का हमें एवरेज फाइंड करना है। देखो, जो अभी क्वेश्चन है ए बी और सी तीनों का एवरेज एज, तीनों को के एज जो है एवरेज एज 40 ईयर्स है। तो ये इसका बी का हम मान लेते हैं 40 साल है, और इसका 39 है, और इसका 41 है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा एवरेज 40 आ जाएगा। इसी तरह इसमें तब बी का तो हमने 40 ऑलरेडी मान रखा है, तो इसका 40 हो गया। अब हमें 42 लाना है एवरेज, तो इसका 2 साल का अंतर कर देते हैं 42, और इसका 44।
तो यहाँ पर आ गया ये 44 ईयर्स, 42 आ जाएगा एवरेज। ठीक है, ऐसे ही बी और एफ का बराबर है। अब हमने सबका एज लिख लिया है। ए का कितना है 39, बी का 40, सी का 41। अब यहाँ बी का तो 41 ऑलरेडी दिया हुआ है, डी का 42, ई का 44 और एफ का क्या है, बी के बराबर दिया हुआ है। तो बी का जितना है, बी का कितना है 40, तो इसमें 40 और जोड़ दो। अब इन सबको जोड़ के कितने लोगों का एज है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको आपस में हम जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 और 4, 4 और 2 6, 1 6 1 7 और 0 0 ही रह गया और 9 7 9 कितना हो गया 6 हो गया, 16 हो गया, 1 कैरी हो गया। अब देखो 4 4 4 4 4 और ये भी 4 कर दो क्योंकि ये 16 कैरी इसमें जुड़ गया था। कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 चौका 24। तो इतना आ गया हमारा टोटल इनका एज। अब इसको डिवाइड किससे करनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इसको डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज एज हमारे को फाइंड हो जाएगा। तो 6 चौका 24 और 6 एकम 6, तो हमारे पास एवरेज एज आ गया 41 ईयर। ठीक है, The average marks of 100 students are given to be 40. It was found that later that marks of one student were 53, which was misread as 83. The correct mean of marks is. देखो अभी ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में आया था, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब क्या है कि 100 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 40 है, तो एवरेज मार्क्स आया कितना होगा, टोटल कितना आया होगा। मतलब 100 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स को एक साथ अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 4000 नंबर पूरे 100 स्टूडेंट मिलाकर लाए थे एग्जाम में। अब उसमें एक स्टूडेंट का 53 नंबर आया था, लेकिन मिस्टेक से उसको 83 नंबर ऐड कर दिया गया था। ठीक, तो इसमें कितना का डिफरेंस है, तो 30 का डिफरेंस है। मतलब ये 4000 में से 30 नंबर कम ही आया था ये 100 स्टूडेंट का। तो इसमें से 30 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3970। मीन्स 4000 में से इस 30 को कम कर दिया तो 3970 आ गया। अब ये कितने बच्चों का एवरेज मार्क्स है, 100 बच्चों का। तो इसमें अब नया जो एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा, तो ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो इधर से गिनो और पॉइंट लगा दो। मतलब अब बनेगा जो 3970 एवरेज नया वाला बन के आएगा 100 स्टूडेंट का। ठीक है, A student on her first 3 tests receive an average score of n point. If she exceed her previous average score by 20 points on her fourth test, then what is the average score of for the first 4 टेस्ट। तो एक में 20 पॉइंट अधिक पा जाती है तो उसके एवरेज चारों सब्जेक्ट। देखो अब पहले जो स्टूडेंट था, पहले 3 सब्जेक्ट पे जो उसके नंबर आए थे वो कितना आए थे, एवरेज n था। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 3n हो गए। ठीक है, अब चौथे नंबर जो चौथा सब्जेक्ट था उसमें जो नंबर आया वो 20 पॉइंट उसके बढ़ा दिए, तो क्या हो गया 4n हो गया। चारों का सबका नंबर अगर जोड़ने तो कितना हो गया 4n प्लस 20, क्योंकि 20 नंबर उसके बढ़ गए हैं। तो अब इसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि 4 सब्जेक्टों का नंबर कितना आ गया 4n प्लस 20 आ गया। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 सब्जेक्ट का हमें एवरेज फाइंड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के लिए इसको 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन ले लिया तो n प्लस 5 बच गया।
और बाई 4। इस 4 से इस 4 को हम कटा देंगे तो क्या हो जाएगा n+5। अब नया एवरेज जो है n+5 है। The average monthly income of a person is in a certain family of 5 is rupees 10,000. What will be the average monthly income of person in the same family if the income of one person increased by 1,20,000 per year? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 लोगों का एक परिवार है और उनमें सारे लोग लगभग 10,000 रुपये कमाते हैं। तो टोटल परिवार का टोटल इनकम कितना हो गया? तो 5 लोग हैं और 10,000 रुपये सारे लोग एवरेज कमाते हैं, तो टोटल इनकम उस परिवार का हो गया 50,000 रुपये। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक पर्सन का इंक्रीमेंट लग जाता है, उसको एनुअली 1,20,000 रुपये उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। कितने दिनों के एक फैमिली के जो एक मेंबर है उसका इतना एनुअली इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो एनुअली मिलता है, अब हमें मंथली इनकम है तो इसको भी मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मंथली कितना होता है 12 महीना, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 कट जाएगा, तो मतलब 10,000 उसको मंथली इंक्रीमेंट मिल जाता है। अब क्या हो गया कि मंथली इसी में जुड़ जाएगा 5 लोगों का। अब कितना इनकम हो गया? तो पहले 50,000 था, अब 10,000 एक का बढ़ गया है, तो अब हो गया है 60,000 रुपये टोटल इनकम। अब 60,000 रुपये कितने लोगों का है? 5 लोगों का। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो नया एवरेज हमें फाइंड हो जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड कर दो। अब 5 से 60 कट जाता है एक बार में, कितने बार में? 12 टाइम में, और 3 जीरो का 3 जीरो। तो अब उस फैमिली का एवरेज इनकम जो है वो 12,000 रुपया एवरेज इनकम अब है। Suppose the average weight of 9 person is 50 kg. The average weight of the first 5 person is 45 kg, whereas the average weight of the last 5 person is 55 kg. Then the weight of the fifth person will be, ऐसे इसे 2017 में आया हुआ था। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन देखो अभी दिया हुआ है कि 9 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आदमी हैं। उनका एवरेज एज जो है 50 kg है। तो 9 आदमी का टोटल वेट कितना होगा? अगर टोटल को एक ही लिफ्ट पर खड़ा कर दिया जाए तो उनका लिफ्ट का वजन कितना हो जाएगा? तो इसको 9 को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 × 50 तो कितना आ जाएगा? 9 × 45, 450 kg। 450 kg उनका टोटल वेट था। अब जो फर्स्ट के 1 2 3 4 5 तक आदमी थे उनका वजन था 45 kg एवरेज। कितना है? 45 kg एवरेज। तो इनका हम एवरेज निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 45। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 5, 5 4 जा 20 और 2 कितना हो गया? 22। ये 5 लोगों का फर्स्ट वाले यहाँ से लेके यहाँ तक वाले लोगों का एवरेज जो टोटल वेट है 225 kg है। अब ये 5 को इंक्लूड करते हुए 5 से लेके 9 तक का एवरेज 55 kg है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 55। तो इनका टोटल कितना आ गया? तो 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 और 2 कैरी वाला 27। तो इनका ये वेट आ गया इतना kg। अब इसमें क्या करना है कि आपको दोनों को जोड़ देना है। दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 10, 7 2 9 1 10, 2 2 4 1 5, 500 kg आ गया टोटल। अब टोटल जो वेट था वो तो 450 kg ही था, लेकिन यहाँ 500 kg आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि एक जो 5 नंबर का आदमी था इसका दोनों में जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ा हुआ है और इसमें भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए उसका जो वेट है वो माइनस अगर कर दें तो 450 आ जाना चाहिए।
तो हम क्या करते हैं, 500 में से 450 को माइनस कर देते हैं, इससे पाँचवें आदमी का वेट हमें पता चल जाएगा। तो आ गया हमारे पास 50 kg। तो मतलब फिफ्थ आदमी जो था उसका वेट कितना था, 50 kg। The average rainfall in a city for the first 4 days was recorded as 0.40 inch. The rainfall on the last 2 days was in the ratio of 4:3. The average of 6 days was 0.50 inch. What was the rainfall on the 5th day? पाँचवें दिन का रेनफॉल हमें निकालना है। ये भी जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब इसमें क्या है कि 4 दिनों पहले बारिश होती है और उसका रेनफॉल का जो एवरेज है वो 0.40 है। तो टोटल 4 दिनों में टोटल कितनी बारिश हुई होगी, रोज का 40 आ रहा है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.40 इंटू 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1.6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट जो दिन है, अब 6 दिन का अगर पाँचवा दिन और छठा दिन मिला लेते हैं तो इसका रेनफॉल जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, वो कितना हो जाता है, 50। तो अब 6 डेज का जो है, 6 डेज का कितना हो जा रहा है, 0.50। अगर 6 टोटल 6 डेज का अगर ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6×5 = 30। अब जो लास्ट 2 दिन में हुआ है, पाँचवें और छठे दिन में, वो अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो ये 30 से ये 1.6 को घटा देंगे। जो फर्स्ट में 4 दिन हुआ था उसको माइनस कर देंगे जो टोटल बारिश हुई थी उससे, तो ये लास्ट वाला हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या, 1.6 और इसको माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 4 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना, ये 6 10 कर दिया, 10 में से 6 गया 4 और फिर ये 1 कैरी हो गया था इधर, तो ये बचा 2 और 2 में से 1 गया 1। तो ये लास्ट 2 डेज में हो रहा है 1.4 इंच बारिश। अब ये 1.4 इंच जो बारिश है ये 4 और 3 के रेशियो में हो रहा है, एक बार 4 हो रहा है और दूसरे दिन 3 हो रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये 4 और 3 है, अगर इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 होता है, तो ये 1/4 के आ जाएगा। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि जो ये हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो गया, 0.8 चौथे दिन पाँचवें दिन हुआ, और नेक्स्ट डेज कितना हुआ, तो इसको भी 0.20 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, 0.6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.4 आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि पाँचवें दिन 0.8 हुआ था और छठे दिन 0.6 हुआ था। तो इस तरह से आपसे पाँचवें दिन का पूछा गया तो पाँचवें दिन का ये वाला आंसर हो जाएगा। There are 13 two-digit consecutive odd number. If 39 is the mean of the first 5 such numbers, then what is the mean of all the 13 numbers? इसको बिल्कुल एक लाइन में बनाया जा सकता है। तो आओ सबसे शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट इसका ट्रिक फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और इस पे जो 5 ऑड नंबर्स हैं इनके एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 39। कितना आ रहा है, 39। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हम 39 लिख देंगे। अब इससे पहले वाला क्या होता है, ऑड नंबर 37 होता है। इससे पहले ऑड नंबर क्या होता है, 35 होता है। ऐसे ही इसके आगे क्या होता है, 39 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, 41 होता है और उसके बाद 43 होता है।
तो इन पांचों नंबरों का एवरेज 39 आएगा, जोड़ोगे तो 39 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे हम लिखेंगे, और ये 13 नंबर लिखना है तो इस पे 7वें नंबर पर जो आएगा वो क्या होगा, ये पूरे का एवरेज होगा। तो 43, 45 और 47, तो 47 जो है ये पूरे का एवरेज होगा। जैसे ये 5 नंबर का 2 इधर का ले लिया, 2 इधर का ले लिया, तो एवरेज इतना आया। कंजिक्यूटिव में यही फायदा होता है। तो ऐसे ही जो 13 नंबर अगर लिखना होगा तो 6 इधर का ले लिया और 6 इसके बाद का ले लिया, और बीच में जो पड़ गया वो एवरेज होगा, मीन होगा। तो 7वें नंबर 7 पर क्या कर रहा है, 47, और यही इसका मीन होगा। ठीक, A family has two children along with their parents. The average age of weight of the children and their mothers is 50 kg. The average of weight of the children and their father is 52 kg. If the weight of the father is 60 kg, then what is the weight of the mother? ये सीसेट 2019 में आया था। इसको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 2 चिल्ड्रेन और उसके मदर, इन सब तीनों का वेट मिला के एवरेज जो है वो 50 केजी हो रहा है। तो टोटल इन तीनों का टोटल वेट कितना हो सक जाएगा, 50 इंटू 3 मतलब 150 केजी हो जाएगा। वैसे ही इनके फादर के साथ दोनों बच्चे और उनके पिताजी के साथ उनका वेट कितना हो रहा है, 52 एवरेज हो रहा है, और 3 लोगों का है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 156 केजी, ये आ गया। अब इसमें फादर का वेट दिया हुआ है 60 केजी, तो 60 हम इसमें पुट कर देते हैं 60, तो क्या हो जाएगा 2c प्लस 60 इक्वल टू 156। 60 को इधर ले जाओ तो 2c इक्वल टू 156 माइनस 60, ये कितना हो जाएगा 96, तो 2c इक्वल टू 96 आ गया। ठीक है, अब 2 को इधर ले जाएंगे तो c इक्वल टू 96 बाई 2 मीन्स 45 हो गया। कितना हो गया 45 और 48 हो गया। तो उनके बच्चों की एज कितनी है 48 केजी, एक बच्चे का एज 48 केजी है, या 2c बराबर 96 है, तो 2c की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो 2c की वैल्यू कितनी है 96 प्लस मदर की वेट इक्वल टू 150। अब मदर का वेट हमें निकालना है तो क्या करेंगे, मदर को यहीं रखेंगे और 150 माइनस 96 कर देंगे। 96 कर दोगे तो कितना बचेगा 54, तो मदर जो है वो 54 केजी की है। In a class, there are 3 groups A, B and C. If one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, then what happened to the average weight of the student? अरे इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, 2 स्टूडेंट इधर से उधर गए तो किसका कितना वेट था या एवरेज कितना था। ये सीसेट 2020 में आया भी है। अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ हमारे को डाटा पूरा नहीं दिया गया है तो इसका हम ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में फर्स्ट में ए में है ईट इंक्रीज, ईट डिक्रीज, सी में है ईट रिमेन्स द सेम, और डी में है नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। तो इसमें डाटा पूरा नहीं था तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें डाटा पूरे नहीं थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, A car travels from a place X to place Y at an average speed of v km per hour. From Y to X at the average speed of 2v km per hour. Again from X to Y at the average speed of 3v km per hour, and again from Y to X at an average speed of 4
v किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ऑफ द इंटायर जर्नी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कार है जो एक्स से वाई तक जाती है, फिर वापस आती है, पहले जाती है फिर वापस आती है, फिर जाती है और फिर वापस आती है। अब एक्स और वाई के बीच की जो डिस्टेंस है अगर हम 10 किलोमीटर मान लें तो ये कितने टाइम इसकी स्पीड क्या रही, पहली बार जाने के लिए भी रही, फिर वापस आई तो 10 किलोमीटर ही चली, तो उसके लिए इसकी स्पीड 2 भी रही, भी 2। फिर ये एक्स से वाई पर गई, फिर अगर 10 किलोमीटर है तो 3 भी रही इसकी स्पीड, और फिर वापस वाई से एक्स पर गई तो फिर 10 किलोमीटर चली और उस समय इसका स्पीड 4 भी रही। अब ये जो भी है अगर इसको 10 किलोमीटर ही मान ले, ये भी है, भी का मीनिंग भी 10 किलोमीटर, तो इस टाइम में जाने में मतलब जो स्पीड है वो अगर 10 किलोमीटर पर आवर की रही है तो 1 घंटा इसमें लगा। इसमें 2 भी स्पीड है तो 30 मिनट लगेगा। इसमें 3 भी स्पीड है, स्पीड क्या है 3 भी है, मतलब कितना है कि वो 30 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, तो उसको 10 किलोमीटर जाने में ओनली 60 मिनट लगती है, तो 20 मिनट लगेगा। इसमें 30 मिनट, इसमें 20 मिनट, और इसमें कितना लगेगा, इसमें और कम लगेगा 15 मिनट। अब इसको 60 मिनट अगर हम लिख लें तो सारे को जोड़ दो कितना हो रहा है, तो 90, 60 और 30 90 और 20 110 और 15 कितना हो गया 125। 125 मिनट टोटल टाइम लगता है 400 मीटर जाने में। या अगर इसको घंटा में बताएं तो घंटा में अगर तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड निकालनी है तो, क्योंकि फर्स्ट में भी बराबर हम 10 माने हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12.5। 12.5 स्पीड है, मतलब क्या है इसमें स्पीड 10 की थी, इस समय स्पीड 10 की, इस समय 20 की, इस समय 30 की और इस समय 40 की स्पीड थी। अब हमारा कहाँ आया 12.5 आया, तो ये 12.5 कहाँ आ रहा है 10 और 20 के बीच में आ रहा है, तो 10 और 20 के बीच में आ रहा है। ऑप्शन सेकंड जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या है, लाइज बिटवीन भी एंड टू भी, तो स्पीड इसमें करेक्ट है। ठीक, The average score of a batsman after his 50th inning was 46.4. After 60 innings, his average score increased by 2.6. What was the average score in the last 10 innings? इसके कुछ ऑप्शन दिए हैं, सीसेट 2020 में आया हुआ है। तो इसको हम क्या हो रहा है कि जब 10 इनिंग और खेल लेता है तो उसकी एवरेज जो है वो 2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एक खिलाड़ी है जो अपने 50 इनिंग में उसने 46.4 एवरेज से रन बनाया, तो टोटल रन कितना बनाया, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे 20, 5 6 जा 30 और 2 कैरी वाला हो गया 32, 5 4 जा 20 और 3 23, तो उसने टोटल 50 इनिंग में इतने रन बनाए। अब क्या हो रहा है कि उसका 2.6 बढ़ जा रहा है 60 इनिंग में, मतलब लास्ट वाले में ज़्यादा रन बनाया जिससे उसकी एवरेज इंक्रीज हो गई। तो कितना इंक्रीज हो गई, अब कितनी हो गई, तो ये बढ़ गया 2.6 बढ़ गया, तो इसको टोटल एवरेज निकाल लेते हैं कितनी हो गई, ये 0 होता है, 6 2 8 1 9 होता है और 4, मतलब अब वो 60 इनिंग में टोटल 49 के एवरेज से रन बनाई है। तो अब टोटल रन उसका कितना हो जाएगा, तो 6 9 जा 9 6 जा 54 4 हो गया, और 6 चौका 24 और 5 29, और एक जीरो, इस जीरो के बदले एक जीरो हम डाल देते हैं। तो उसने
टोटल 60 इनिंग में कितने रन बनाए, इतने। अब वो लास्ट के 10 इनिंग में कितना रन बनाया, तो ये क्या करेंगे, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, इसको नीचे लिख लो 2320, इसको माइनस कर दो तो 026 और ये कट गया। अब ये क्या है कि ये उसके 10 इनिंग का है, कितना, 10, लास्ट के 10 इनिंग में उसने 620 रन बनाए, तो 620 रन को 10 से हम डिवाइड कर दें तो लास्ट के 10 इनिंग का एवरेज निकल जाएगा। तो ये जीरो इस जीरो से कट गया, तो लास्ट के 10 इनिंग का एवरेज जो है वो 62 रन पर इनिंग उसका एवरेज आ रहा है। ठीक है, यही आंसर हो गया। There are two classes A and B having 25 and 30 students respectively. In class A, the highest score is 21 and lowest score is 17. In class B, the highest score is 30 and lowest score is 20. 4 students are shifted from class A to B. Consider the following statement. इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल बी डेफिनेटली डिक्रीज। सेकंड है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल बी डेफिनेटली इंक्रीज। तो इस विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसको हम पहले देख लेते हैं। जब ए वाला है वो बी के मिनिमम से भी ए के जो मैक्सिमम नंबर वाला स्टूडेंट है वो नीचे है। देखो अभी जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि एक दो क्लास हैं, ए और बी सेक्शन है। अब ए सेक्शन में टोटल 25 स्टूडेंट है और उसमें नंबर उनका जो आया है वो सबसे कम वाला नंबर 17 है और सबसे हाईएस्ट नंबर 21 है। जो बी सेक्शन बी है उसमें टोटल 30 स्टूडेंट हैं और उसमें से जो लोवेस्ट नंबर है वो 22 है, मतलब इसके हाईएस्ट से भी अधिक नंबर है और हाईएस्ट इसका 30 नंबर आया है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4 स्टूडेंट इससे ए से निकाल के बी में शिफ्ट कर दिया गया, तो बी का क्या होगा, एवरेज घट जाएगा क्योंकि इसको तो 22 से नीचे वाले ही शिफ्ट किए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 21 वाले को शिफ्ट कर सकते हैं, या 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 17, 18, 19, 20 और 21 वाले को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा कि इसके टोटल में वो नंबर कम कर देंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन यही है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल बी डेफिनेटली डिक्रीज। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, डेफिनेटली डिक्रीज होगा। सेकेंड ऑप्शन है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल बी डेफिनेटली इंक्रीज। अब इसमें से 4 स्टूडेंट अगर इसमें गए तो इसका बोल रहा है कि इंक्रीज हो जाएगा क्या, कोई गारंटी नहीं कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्योंकि इसमें से कौन से स्टूडेंट गए, जिसके 17 नंबर थे वो गए तो इंक्रीज होगा और जिनके 21 नंबर थे वो गए हैं तो डिक्रीज होगा। इसका अपना स्कोर, ये अगर 17 वाले गए हैं इसमें तो ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सारे 17 वाले चले गए, तब तो 18 से 21 रहेगा। लेकिन अगर सारे 21 वाले गए हैं तो फिर इसका स्कोर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये हम कह नहीं सकते। तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है जिसमें लिखा है कि वन ओनली, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड पर डाउट है और बोथ तो हो ही नहीं सकता, और ना ही वन और ना ही टू। तो इसमें एक केवल ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। इसके डाटा को कंसीडर करनी है हमें। अब क्या है, गर्ल्स 9 एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश। गर्ल्स के एवरेज मार्क्स आए हैं 9 और बॉयज़ के एवरेज मार्क्स आए हैं 8, और दोनों का एवरेज जो है ओवरऑल मार्क्स 8.8 आया है। अब हिंदी में एवरेज मार्क्स है, गर्ल्स का 8 है और बॉयज़ का 7 है। इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें गर्ल्स और बॉयज़ के एवरेज वो निकालना पड़ेगा, नंबर्स कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, नंबर्स ऑफ गर्ल जी है और नंबर्स ऑफ बॉयज बी है। तो अब क्या होगा एवरेज निकालने के लिए कि 9 इंटू जी, गर्ल्स के टोटल मार्क्स हो गए,
प्लस बॉयज के नंबर कितने होंगे 8 इंटू बी 8b बाई जी प्लस बी। इससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाना चाहिए। अब इसके बराबर दिया हुआ है 8.8। समझ में आया? मतलब एवरेज निकालने के लिए जो एक गर्ल का नंबर है 9 नंबर और नंबर्स ऑफ गर्ल है, तो टोटल गर्ल्स के नंबर कितने आ गए? इतने आ गए। प्लस कर दिया, बॉयज के नंबर आए हैं 8 नंबर और टोटल नंबर ऑफ बॉयज से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों के गर्ल्स प्लस बॉयज के जोड़ के उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हमारा आ जाएगा, और एवरेज हमें ऑलरेडी 8.8 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करके हम रेशियो पहले फाइंड कर लेते हैं बॉय और गर्ल के। तो इसको फाइंड करने के लिए इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9g प्लस 8b इक्वल टू जी इधर चला जाएगा, तो 8.8g प्लस 8.8b। इधर लाके दोनों को माइनस कर लो, गर्ल को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 8.8g हो जाएगा, और बॉय को इस साइड में ला जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8.8 माइनस 8b। ठीक है। अब g बाई बी मतलब गर्ल्स बाई बी, अगर इसको करें तो ये नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8.8 में से 8 अगर माइनस करें तो 0.8 आता है, और इसको माइनस करें तो 0.2 आता है। तो इसका एवरेज कितना हो गया 4/1। मतलब 4 अगर गर्ल्स है, गर्ल्स 4 हैं तो बॉयज कितने हैं? एक बॉयज है। ठीक। अब इसी फार्मूला को इसमें फिट करते हैं, जो हिंदी का है उसमें फिट करते हैं, तो हमें x का फाइंड हो जाएगा। अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। कितने आ गए हमारे? गर्ल्स आ गए 4 और बॉयज आ गए 1। तो इस तरह से गर्ल्स 8 आया है, 8 इंटू 4 कर देते हैं, प्लस 7 इंटू 1 कर देते हैं, और इसमें 4 + 1 बॉय और गर्ल्स से डिवाइड कर देते हैं, 4 + 1 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 8 × 5 = 32 प्लस 7/5। तो ये कितना आ गया 93/5। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 वो होता है 7 × 5 = 35 और 4 × 5 = 20। 7.4 एवरेज इनका आएगा, जो x की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं 7.4। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। नेक्स्ट अगले चैप्टर में मिलते हैं। चलो, थैंक यू।